अमेरिका 2 से 3 हफ्तों में ईरान से निकल जाएगा और ये बात खुद ट्रंप बोल रहे हैं। But we're finishing the job, and I think within maybe 2 weeks, maybe a couple of days longer to do the job. But we want to knock out every single thing they have. Now, it's possible that we'll make a deal before that. लेकिन ग्राउंड पे तो वॉर बढ़ रही है, अटैक तो यूं ही चल रहे हैं। तो सच क्या है, वॉर खत्म हो रही है या दुनिया को कंफ्यूज किया जा रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुल अग्रवाल और आज की वीडियो सिर्फ न्यूज़ नहीं है, ये ग्लोबल पावर का गेम है, ऑयल का गेम है और स्टॉक मार्केट का फ्यूचर डिसाइड करेगा। और साथ में वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि भैया ये वॉर प्रॉपरली कब खत्म हो जाएगी और स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर के लिए कौन सी डेट परफेक्ट होती है। वीडियो शुरू करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात कि क्या एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म फास्ट, पावरफुल और सिंपल हो सकता है? जी हाँ, हो सकता है। हम बात कर रहे हैं सही ऐप की, जो स्पेशली ट्रेडर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? कई बार चार्ट फ्रीज हो जाते होंगे, कई बार ऑर्डर डिले हो जाते होंगे, स्विच जब आप करते हैं स्क्रीन को तो ट्रेड मिस हो जाता होगा। सही इन सब को सॉल्व कर चुका है। इनका इन हाउस मोबाइल ऑप्टिमाइज चार्ट है, प्लेटफॉर्म को सुपर फास्ट बनाता है। और इनका सबसे पावरफुल फीचर पता क्या है? सिंगल स्क्रीन स्कैल्पर, एक ही स्क्रीन पर इंडेक्स प्लस ऑप्शन का चार्ट, कॉल और पुट दोनों। और आप कस्टमाइज भी कर सकते हो, कॉल पुट, कॉल कॉल या पुट पुट। ट्रेड आइडेंटिफाई किया, बस एक टैप और एंट्री हो गई। स्टॉप लॉस और टारगेट के समय ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए, काम हो गया। एग्जिट करना है, एक टैप कीजिए और एग्जिट के बाद SLTP ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे। तो मज़ा है ना, टेंशन खत्म हो गई। अब एक और प्रॉब्लम होती है लोगों को, जिस प्राइस पर एंट्री चाहिए वो चेंज हो जाता है, इसको बोलते हैं स्लीपेज। इसलिए सही ने दिया है 1 टैप लिमिट ऑर्डर, मतलब एग्जैक्ट प्राइस पर एंट्री। अगर मार्केट आपकी डायरेक्शन में जा रहा है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली मूव करेगा, प्रॉफिट सिक्योर प्लस अपसाइड ओपन। तो बिगनर के लिए क्या हो गया? स्मार्ट इंडिकेटर ऑटोमेटिकली सपोर्ट रेसिस्टेंस से दिखा देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रेड सेटअप पहले ही रेडी, क्वांटिटी, SL टारगेट सब सेट कर दीजिए, यानी डिसिप्लिन तरीके से ऑटोमेटिक वे में काम कर रहे हैं। और ब्रोकरेज पहले 30 दिन 0, उसके बाद 10 रुपया पर ऑर्डर। देर किस बात की है, अभी आप सही ऐप इंस्टॉल करिए, ट्रेडिंग को फास्ट और पावरफुल बनाइए। अब हम सबसे पहले समझते हैं ट्रम्प के स्टेटमेंट को, जहां पर वो कहता है कि हम निकल रहे हैं ईरान से 2 से 3 हफ्ते में। मिसाइल फैक्ट्री हमने उड़ा दी, रिजीम चेंज हमने कर दिया, नए लोगों से बात हो रही है। फिर कहता है डील की भी जरूरत नहीं है। और सबसे शॉकिंग बात जो कल उसने कही, हॉर्मुज का ऑयल चाहिए खुद ले आओ ये बात उसने फ्रांस को कह दी, UK को कह दी। तो अमेरिका अपना काम करके निकल जाना चाहता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? ट्रम्प के स्टेटमेंट बार बार चेंज हो रहे हैं, कभी वॉर एंड, कभी अटैक, कभी जिसने जो सपोर्ट किया उसी की टांग खींच रहा है। तो क्लियर स्ट्रेटजी नहीं है। ग्राउंड रियलिटी क्या है कि वॉर अभी भी छुटपुट 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 चल रही है। ड्रोन अटैक छुटपुट छुटपुट गल्फ कंट्री में हो रहे हैं। इजराइल भी पलट के वॉर कर ही रहा है। US ट्रुप जो गए थे वो वापस नहीं आए हैं, अभी वहां गए ही हैं। मतलब स्टेटमेंट एग्जिट का है, लेकिन रियलिटी में मामला ठंडा नहीं है। तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्रोडिक्ट लगता है। लेकिन मार्केट को तो खुशहाली मिली, क्योंकि मार्केट बेचारा दबा कुचला सा था, तो स्टॉक मार्केट आज ऊपर हो गया। अब इजराइल का एंगल आते हैं। बेंजामिन के अगेंस्ट वहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है, और ऑलरेडी ट्रम्प के अगेंस्ट भी आपको पता है प्रोटेस्ट चल रहा है। इधर इजराइल के PM बेंजामिन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट चल रहा है। वॉर की कॉस्ट $बिलियन में चली गई है, पब्लिक प्रेशर बढ़ रहा है। अब सबसे बड़ा डाउट ये है कि क्या वॉर पावर बचाने के लिए खींचा जा रहा है, कि वॉर रुक जाए तो ये नैरेटिव वगैरह दब जाएगा, तो सत्ता परिवर्तन ना हो जाए। मतलब इंटरनल पॉलिटिक्स भी तो वॉर को पुश कर सकती है ना, क्योंकि ट्रम्प की भी वही हालत है। अब ईरान का मूव देखिए, कहता है वॉर तब तक चलेगी जब तक अमेरिका पीछे नहीं हटेगा, और भैया एग्रीमेंट करना है तो कुछ शर्तों पर होगा। और आपको पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 20% ग्लोबल ऑयल गुजरता है, और ईरान का क्या प्लान है? जो गुजरेगा टोल देगा, टोल लेना उसने चालू भी कर दिया। मतलब ऑयल सप्लाई कंट्रोल, ग्लोबल प्रेशर तो क्रिएट कर दिया है। तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि वॉर मिसाइल से नहीं, ऑयल से जीती जाती है। तो अगर हॉर्मुज अनस्टेबल है तो प्राइस ऊपर, प्राइस ऊपर तो महंगाई, महंगाई ऊपर तो मार्केट डाउन। तो इसीलिए ट्रम्प बोल रहा है कि हम निकल जाएंगे तो ऑयल गिर जाएगा। प्रॉब्लम क्या है? अमेरिका के अंदर लाखों लोग ट्रम्प के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पब्लिक वॉर के अगेंस्ट है, मेजॉरिटी लोग वॉर एंड चाहते हैं। अब वहाँ पर इलेक्शन प्रेशर अलग है। मतलब ट्रम्प का जल्दी एग्जिट दिखाना जरूरी है, वरना कहीं वो दूसरों का सत्ता परिवर्तन करने चला है, खुद का सत्ता परिवर्तन ना हो जाए। अब मार्केट का गेम समझो। मार्केट अब फंडामेंटल पे नहीं, हेडलाइन पे चलते हैं। वॉर एंड, मार्केट ऊपर, अटैक, मार्केट डाउन, 2 दिन ऊपर 2 दिन डाउन, यानी प्योर न्यूज़ ड्रिवन वॉलेटिलिटी है।
आज अच्छी न्यूज आई, आपने मार्केट में खुशहाली देख ली। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है, क्या होगा, जो मैं यूट्यूब मेंबरशिप में लगातार बोल रहा हूँ, अगर आप नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा। 15 मार्च को ही मैंने क्लियर कट बताया था कि ये वॉर जो है ना ख़त्म होगी अप्रैल एंड तक। और करीब 7 दिन पहले मैंने बताया था कि पैनिक का जो फेज़ था वो निपट चुका है, अब कन्फ्यूज़न का दौर आया है। क्या होता है ना, जब भी वॉर होती है तो उसकी हिस्ट्री कहती है कि पहले पैनिक का दौर होता है, जब मार्केट प्रेशर में गिरता है सब लोग बाहर हो जाते हैं, मतलब रिटेल वाले, नए नए पार्टी लोग। फिर आता है कन्फ्यूजन, जिसमें 2 दिन बोलता है बात चल रही है, फिर बोलता है बात नहीं चल रही है, और ये कन्फ्यूजन चल रहा है, जबकि अंदर अंदर बात चल रही होती है। क्योंकि ये बात इतनी गंभीर है कि 2 मिनट में तुम आए बैठे, बात हुआ, निकल गए, डील हो गई, ऐसा नहीं होता है। तो ड्यू टू दैट रीज़न मेरी नज़र में बात सच में शुरू हो चुकी है, और कोई भी कंट्री अपना नैरेटिव हल्का नहीं दिखाएगा। न ट्रंप हल्का दिखाएगा कि हम हार गए, न ईरान हल्का दिखाएगा कि हम हार गए। तो उस कंडीशन में हर इंसान अपने हिसाब से बात करेगा कि जो वर्ल्ड के पास एक ऐसा मैसेज जाए कि हम डरे नहीं। और स्टॉक मार्केट तो क्या होता है, सेंसिटिव होता है। तो वहाँ पर अब ये है कन्फ्यूज़न का दौर। कन्फ्यूज़न मतलब 2 दिन ऊपर 2 दिन नीचे। तो मुझे पर्सनली लगता है कि डेफिनेटली किसी भी सूरत में अप्रैल तक ख़त्म हो जाएगा। तो ये जो 1 महीने का वक्त हुआ, ये हुआ ऊपर नीचे का दौर। यानी आपके लिए धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट का एक टाइम होता है, बट लमसम लगाने का समय नहीं है, कर्ज लेकर पैसे लगाने का समय नहीं है, ठीक है, मार्जिन ट्रेडिंग करने का समय नहीं है, किसी एक शेयर को देखते हुए भाग रहा है ऐसा पैसा लगाने का समय नहीं है। एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए, थोड़ा गोल्ड को वैल्यू देने का समय है, ठीक है ना। तो एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए, और इस गिरावट में जो पैनिक चल रहा है उसमें थोड़ा थोड़ा लगाना चाहिए। क्योंकि पता है मार्केट समझो 100 रुपये से 50 रुपये पे आ गया, 50 से 70 चला जाएगा तो आपको लगेगा अरे तेजी हो गई, तेजी हो गई। यहाँ पे तो प्रॉब्लम ये है कि 100 से भी आगे जाना है, और 100 से भी आगे जाने के लिए FII का आना ज़रूरी है। अब FII कब आएंगे, तो FII तभी आएंगे जब कंपनियों के रिजल्ट सुधरेंगे। अब इस जो ऑयल सप्लाई चेन टूटा है, जो पूरा इकोसिस्टम पे हिट आया है, एनर्जी क्राइसिस आई है, ये सारी कंपनियों के प्रॉफिट मार्जिन पर इम्पैक्ट दिखाएगा। यानी आगे आने वाले 1-2 क्वार्टर के जो अब रिजल्ट होंगे ना, वो कंपनियों के खराब आएंगे। यानी अभी मार्केट शॉर्ट टर्म में उछल जाए, जिसको बोला जाता है डेडिकेट बाउंस, वो उछलेगा बिल्कुल सही, बट जब कंपनियों के रिजल्ट आएंगे फिर मायूसी छा जाएगी। वो इम्पैक्ट जब सही से सुधरेगा तब होगी FII की रियल एंट्री। यानी हमारे लिए एक पोर्टफोलियो बनाने का धीरे धीरे एक करेक्ट समय है, जहाँ पर हमें मार्केट डिस्काउंट में लग रहा है, बट लमसम नहीं लगाना है, इमरजेंसी पैसा नहीं लगाना है, कर्ज लेकर नहीं लगाना है, एक तरीके से वेल प्लान तरीके से लगाना है, जो मैंने आपको तरीका बताया। और नहीं समझ में आता है तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए, सबसे अच्छी बात। तो ये पूरा तरीका है जिसको अगर ध्यान में समझ के रखेंगे, इस वीडियो को सेव करके रखेंगे, यूट्यूब मेंबरशिप से ज्वाइन करके रखेंगे, तो आपको पूरी हेल्प मिल जाएगी और आपको समझ में आएगा कैसे आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो ने हेल्प किया हो, तो लोगों को साथ शेयर कर दीजिएगा, और सही ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है, ओपन करके प्यार दीजिए। थैंक यू।